जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एक एनजीओ चलाते हैं, आप एक ट्रस्ट चलाते हैं, आप एक सोसाइटी चलाते हैं और गवर्नमेंट से विभिन्न तरह के अगर आप लाभ है जो ग्रांट्स है वो लेना चाहते हैं तो आपको नीति आयोग के अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नीति आयोग और एनजीओ दर्पण है वो सेम ही चीज़ है दोस्तों। इसमें क्या होता है, आप अपने आप को रजिस्टर करवाने के बाद में आप गवर्नमेंट से डायरेक्ट जो है ग्रांट जो आप मांग सकते हैं और गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट वहाँ पे दे देगी। तो इस तरह से आपको जो है आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको किसी भी ब्राउजर पर आ जाना है और वहां पर आपको एनजीओ दर्पण टाइप करना है। जैसे आप एनजीओ दर्पण टाइप करके सर्च करेंगे, एनजीओ दर्पण .gov.in की जो पहली वेबसाइट है गवर्नमेंट की वो खुल जाएगी और इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो आपको ये देखिए राइट साइड में कॉर्नर पर लॉगिन या रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ रहा है, वहां पर क्लिक कर देना है। साइन इन करना है जब आपने यूजर आईडी पासवर्ड पहले से बना रखी है। अब आपको साइन अप पे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार आईडी बनाना चाहते हैं, जो व्यक्ति पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसको साइन अप करना पड़ेगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमने साइन अप पे क्लिक कर दिया है दोस्तों। ये पूछ रहा है आपकी संस्था का नाम क्या है, आपको वही नाम डालना है जो आपके पैन कार्ड के ऊपर है। इसके बाद में दोस्तों मोबाइल नंबर वहाँ पर जो साइनिंग पर्सन है उनका और ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डाल देनी है। इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड आ रहा है बिल्कुल हूबहू आपको सेम ये का ये डाल देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे तो दोनों के ऊपर ओटीपी चला जाएगा। आपको यहाँ पे और यहाँ पे दोनों डाल देना है। संस्था का नाम आपने शुरू में डाल दिया था, संस्था का पैन कार्ड आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको एग्री करना है और एग्री करने के बाद में ये कैप्चा डालने के बाद में क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोनों ओटीपी डाल के पैन नंबर डाल के क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए तीसरा स्टेप आपका आ गया है। आप अपना पासवर्ड यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि कल को आपको लॉगिन करने के लिए यही पासवर्ड काम आएगा। और नीचे वाला जो कैप्चा है उसको डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद में आपको यहाँ पे दोस्तों आगे आ जाना है। दोनों के दोनों पासवर्ड सेम है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगा के सबमिट रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है हो गया है क्लिक। अगर आपको ऐसा है तो आपको इस तरह से यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड डालना है। अब देखो अपने आप ये साइन इन वाले पेज पर हमें ले आया है। तो यहाँ पे हम एक बार वापस से इसको साइन इन कर लेंगे। पहले हमने साइन अप किया था, न्यू आईडी बनाई थी, अब साइन अप कर लेंगे, साइन इन करेंगे। जैसे ही आपका साइन अप हो जाएगा, साइन अप होने के बाद साइन इन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको दोस्तों यहाँ पे लॉगिन आईडी के तौर पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, संस्था का पैन नंबर डाल सकते हैं। तीनों में कोई भी चीज़ डालेंगे वो आपका चल जाएगा। पासवर्ड अभी जो आपने बनाया था और कैप्चा डालने के बाद में साइन इन पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए लॉगिन इन बता रहा है। तो हम यहाँ पे लॉगिन हमें यहाँ पे इसने कर दिया है। 5% प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हुई है। हमें टोटल 100% कंप्लीट करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें डालनी है। तो क्लिक हेयर टू अपडेट योर एनजीओ प्रोफाइल, हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें यहाँ पे आपको सारी की सारी फिल करनी है। वो फिल करने के बाद में हमारा जो है ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी एनजीओ दर्पण की और हमें इनका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं आता है लेकिन फिर भी एनजीओ की यूनिक आईडी है हमें वो मिल जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिक सी चीज़ें डालनी है। संस्था का नाम, पैन फाइल है जो ये वेरीफाई कर लिया इन्होंने पैन कार्ड, ये देखिए ऑनलाइन इन्होंने, क्योंकि नाम और जो संस्था का नाम और पैन नंबर वो बिल्कुल सेम है। एनजीओ की डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है, स्टेट, पिन कोड, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन नंबर वो होगा दोस्तों जहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड का मतलब दोस्तों कि आपकी या किसी एक्ट के अंदर किसी ट्रस्ट में अगर आप एटीजी में रजिस्टर्ड हो, अगर आप किसी ट्रस्ट में, सोसाइटी में, कहीं पर भी रजिस्टर्ड हो उसका वहाँ पे ये देखिए नाम भी पूछ रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको फीड करके दिखा देता हूँ। आपको आरसी भी अपलोड करनी है यहाँ पे। आरसी का मतलब जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं फीड करके आपको बता देता हूँ अभी। तो दोस्तों ये देखिए एनजीओ का नाम, एनजीओ का एड्रेस, एनजीओ पैन नेम है जो वो आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में कौन से स्टेट में है इसको आपको बहुत ही सावधानी से सेलेक्ट करना है, क्योंकि स्टेट के हिसाब से ही आपको जो है ये एनजीओ का रजिस्ट्रेशन मिलता है। फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड, आपके विलेज का, शहर का, गांव का नाम, आपकी मेल आईडी। एनजीओ की कोई वेबसाइट बनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एनजीओ आपका कहाँ पर रजिस्टर्ड है ये देखिए दोस्तों। अगर कंपनी का है, कंपनी एट का है, सोसाइटी है, चैरिटी कमिश्नर है, सब रजिस्ट्रार, हम लोकल तहसील से जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो सब रजिस्ट्रार में आ जाता है।
क्या टाइप है आपके एनजीओ का, प्राइवेट सेक्टर, रजिस्टर्ड सोसाइटी, नॉन गवर्नमेंट, ट्रस्ट है हमारा दोस्तों नॉन गवर्नमेंट का। जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसको ध्यानपूर्वक आपने इसको सेलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, ये देखिए दोस्तों हमारे ट्रस्ट के पीछे ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो वाला हम यहाँ पे डाल देंगे। इस तरह से जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, कई बार श्री गंगानगर मतलब आपको ऐसे होता है ईयर वाइज 24/2010 2011, फिर उसके स्टेट का, जिले का नाम होता है। अब आपको आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप एक कंपनी है तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉरपोरेशन होता है, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट की डीड आपको सेलेक्ट करनी है। 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। PDF के अंदर फाइल होनी चाहिए या JP में होनी चाहिए। चूज फाइल पर जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो डीड कंप्रेस जो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। हमारी डीड थी 2 MB से कम थी, हम इसको अपलोड पर क्लिक कर देते हैं। प्लीज ट्राई स्मॉलर लेस देन 2 MB से कम की ये बोल रहा है, तो 2 MB से कम का आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने 2 MB से कम पहले 1993 1993 MB की थी, मतलब KB की थी, तब भी अपलोड नहीं हो रही थी। अब हमने 1.25 MB की बना दी है। इसमें भी क्वालिटी का ध्यान देना है दोस्तों, अगर ज़्यादा पेजेस हैं तो आप क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करिएगा। तो 2 MB की जो PDF की फ़ाइल है वो हमने यहाँ पे देखिए अपलोड हो गई है। सेव डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। आर यू श्योर टू अपलोड दिस फाइल, हाँ जी हम इसको अपलोड करना चाहते हैं, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। इसके बाद में कौन से एक्ट में आप रजिस्टर्ड हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कंपनी एक्ट है, अगर आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जो भी है उसका आप नाम डाल देंगे। कितनी तारीख को आपका जो ट्रस्ट है वो बना था डाल देंगे। एनजीओ की रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी अवेलेबल है, ये हमेशा ही नो होता है कि कब आपका रजिस्टर्ड जो ये एक्सपायर हो जाएगी इसकी वैलिडिटी। एक बार जब आपका एनजीओ बन जाता है तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है, जब तक कि आप कोई ऐसा काम ना कर दें। तो इसके बाद में FCRA फॉरेन करेंसी वाला जो आपका रजिस्ट्रेशन अगर है तो उसको यस कर देंगे, अदरवाइज आप इसको नो पे क्लिक करके सेव पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि योर एनजीओ डिटेल्स हैव बीन अपडेटेड, तो हमने कुछ और अपडेट किया है, ये देखिए सारा का सारा हो गया है। अब इसको सेव कर देंगे। योर एनजीओ प्रोफाइल हैज़ बीन सेव्ड, तो हमने अपनी प्रोफाइल है थोड़ी सी और आगे बढ़ा ली है। इस तरह से दोस्तों रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन की डिटेल है अपने आप ही हमारी यहाँ पे आ गई है, वो हमें अलग से नहीं डालनी पड़ेगी बाद में। कहाँ पे रजिस्टर्ड है, कब हुआ था, वैलिड हमारा क्योंकि अवेलेबल नहीं है, एडिट अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद में मेंबर्स की डिटेल, कम से कम 3 मेंबर्स की डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। एक तो चेयरमैन या प्रेसिडेंट होता है, आपका एक सेक्रेटरी हो सकता है और एक ट्रेजरर हो सकता है। इन तीनों की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ऐड ऑफिस बीरर पर जाकर के प्लीज नोट दैट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग बीरर, कम से कम 3 पोस्ट आपको देनी पड़ेगी, तभी आपका जो है ये हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो ऐड ऑफिसर में जाकर मैं आपको एक बंदे का बता देता हूँ कौन वो व्यक्ति है, वो मेल है या फीमेल है। इसके बाद में उसको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, क्या डेजिग्नेशन है उसकी, मोस्टली तो प्रेसिडेंट होता है एक पर्सन, तो की डेजिग्नेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति का आपको यहाँ पे पैन कार्ड डालना है, नेम ऑन पैन कार्ड के अंदर क्या नाम है। अब प्लीज़ क्लिक इफ़ नेम अपीयर ऑन द पैन कार्ड इज़ डिफरेंट, अगर पैन कार्ड में नाम अलग है और वैसे उनका नाम अलग है तो यहाँ पे डालेंगे। पैन कार्ड डालना है, फिर हमें वेरीफाई करके अपनी कंडीशन को एग्री करना है। फिर आधार कार्ड में नाम डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, एग्री करना है। उस मेंबर का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है और वो ट्रस्ट में कब से एक्टिवेट है वो यहाँ पे डाल करके सेव चेंजेस मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड वगैरह सब डालने के बाद में आप सेव चेंजेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये सेव हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक मेंबर की डिटेल यहाँ पे आ गई है। इसके अंदर आपको क्या करना है, पैन और आधार के हिसाब से ही जो आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डालनी है। इसमें कोई अलग से कोई स्पेशल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट मैं बाकी के 2 नाम भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। दूसरे मेंबर की डिटेल डालने के बाद में हम सेव चेंजेस करेंगे। यहाँ पे आपको एग्री करना है, यहाँ पर भी एग्री करना है और सेव चेंजेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो प्लीज़ वेट करके इस तरह से ये देखिए ऑफिस बीरर हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, तो दूसरा पर्सन भी ऐड हो गया है। ऐसे आप तीसरा पर्सन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तीनों मेंबर्स की डिटेल डल गई है। इसके बाद में सोर्स ऑफ फंड कि आपका जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है। ये देखिए फाइनेंशियल ईयर 20-21 और फाइनेंशियल ईयर 21-22 इन दोनों का, क्योंकि हमने इनको बताया था हमारा 2020 के अंदर दिसंबर में रजिस्टर्ड हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसने ये 2 साल है वो कर लिए हैं। क्लिक हेयर टू व्यू PFMS फंड डिटेल,
क्लिक हेयर टू ऐड सोर्स ऑफ फंड इन्फो, तो हमें यहाँ पर आ जाना है। अलग से कोई फंड नहीं मिलता है आपको। तो ये देखिए फाइनेंशियल ईयर अपने आप ही उठा रहा है। इसे हमने बता दिया था कि हमारी रजिस्टर्ड कब हुई थी। फाइनेंशियल ईयर 2021 में ग्रांट हमें कोई मिली थी, गवर्नमेंट से नहीं मिली थी। तो हमारा जो फंड है वो कहाँ से आता है, जनरल डोनेशन हम लेते हैं। जनरल जो पब्लिक है वो हमें डोनेशन देती है। इस तरह से आपका जो भी यहाँ पे पर्पज होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेव चेंजेस हमने कर दिया है। इसके बाद में फिर से यहाँ पे जाएंगे, अगला फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे। जनरल पब्लिक डोनेशन है, बहुत समझदार है, दूसरी की दोनों डिटेल आ गई है। इसको क्लिक करने के बाद में हम की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो आपका मेन बंदा है, मेन पर्सन है, वो कौन होगा उसकी डिटेल हमें यहाँ पे आप दी दीजिए। वो पर्सन है, व्यक्ति है, लेडीज़ है, फीमेल है, वहाँ पे उसका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेजिग्नेशन जैसे हमने प्रेसिडेंट का लिया था तो प्रेसिडेंट का यहाँ पे दे देंगे। डेट ऑफ बर्थ उसका क्या, एड्रेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड डालने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पे इसको सेव करने वाले हैं। तो हमने जो की पर्सन है, योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव्ड हो गई है, ये भी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई हमारी। ये देखिए दोस्तों, अब हमें वर्किंग एरिया और जनरेट यूनिक आईडी दो ही इन्फॉर्मेशन रह गई है। इसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिस, आप क्या काम करते हैं, आपकी मेजर एक्टिविटी क्या है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है और डाल के आपको यहाँ पे सेव कर देना है। हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं, हम या अगर आपको शिक्षा के ऊपर, किसी की भलाई, कोई प्लानिटेशन, कोई एनवायरनमेंट, कोई एजुकेशन, कोई किसी के ऊपर भी काम करते हैं, वो आप यहाँ पे अपना जो पर्पज़ है वो डाल सकते हैं। जो मेन पर्पज़ है आपके वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमने हमारा काम लिख दिया। हम ये फूड्स, हम भूखे को भोजन देते हैं, हमने ये काम किए हैं, फूड वगैरह हमने बांटा है। जो भी आपकी मेजर एक्टिविटी अचीवमेंट्स हैं, आप बेस्ट प्रैक्टिस जो भी करते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये डालने के बाद में दोस्तों, जैसे हमने सेव पहले भी कर दिया था, फिर से ये सेव अगर मांग रहा है तो इसको हम सेव कर सकते हैं। एक्टिविटी हैज़ बीन सेव्ड, हमारी एक्टिविटीज़ वगैरह सब सेव हो गई हैं। अब हमें हमारे जो नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, जनरेट यूनिक आईडी। ये देखिए दोस्तों, हमारी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो गई है। ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड रिलेटिंग टू द जनरेट यूनिक आईडी हैज़ बीन सबमिटेड फॉर अप्रूवल। यू विल बी इन्फॉर्म थ्रू SMS ईमेल एज सून एज द अप्रूवल स्टेप आर कंप्लीटेड एंड यू आर बी एबल टू जनरेट यूनिक आईडी। तो दोस्तों ये कह रहा है, आपने देखिए कितनी सिंपल स्टेप्स की सहायता से हमने एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर दिया है। आपको अपलोड यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक ट्रस्ट डीड करनी है, 3 मेंबर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए और आपकी ट्रस्ट की डिटेल चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में आपकी ये जनरेट यूनिक आईडी आपको मोबाइल पर और ईमेल पर मैसेज आ जाएगा। 1-2 दिन में नॉर्मली आ जाती है। तो वो आपका जो है यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी, उसका आप PDF निकाल सकते हैं और उसकी सहायता से आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है कहीं पर यूज़ करना है, कोई बेनिफिट लेना है, वो सब आप उसका जो है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये हल्का फुल्का लास्ट में पूछ रहा है, बिकम ए कोरोना वॉरियर, हेल्प करें आप लोगों की, टू प्रोवाइड फूड वगैरह, आप फूड वगैरह दे सकते हो, हेल्प कर सकते हो। रिमार्क कुछ देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। अदरवाइज आप अपनी, ये ऑप्शनल है चीज़, क्योंकि आपकी प्रोफाइल पहले ही 100% कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी जो आपको चाहिए, आपकी लिस्ट में चाहिए, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वो डाल के आप सेव करेंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चली जाएगी। अदरवाइज आपका ये काम यहाँ पे हो गया है। आप अपने अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं। वापस से लॉगिन करके आप देखेंगे तो वहाँ पे लास्ट में आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल वहाँ पे शो कर जाएगा। तो दोस्तों हमने 31 तारीख को जैसे कल अप्लाई किया था एनजीओ दर्पण के लिए, आज दोपहर को हमारे पास मैसेज आ गया था कि योर डिटेल हैज़ बीन अप्रूव्ड। अब हम वापस से एनजीओ दर्पण पर आ जाएंगे और वहाँ पे आने के बाद में सेम जो NGOdarpan.gov.in पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको अपना जो पासवर्ड आपने वहाँ पर बनाया था वो ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में आपको ये कैप्चा कोड डाल देना है, DGUAUP। और यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी, आपका पैन नंबर भी हो सकता है, मेल आईडी भी हो सकती है, मोबाइल नंबर भी हो सकती है। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, प्लीज़ वेट, इनवैलिड सिक्योरिटी क्वेश्चन डल गया था, छोटे अक्षर में डल गया था दोस्तों। बस 1 ही सेकंड में हम इसको वापस से लॉगिन कर लेते हैं। और पासवर्ड भी फिर से मांगा जाएगा, क्योंकि पासवर्ड भी हम अभी 1 सेकेंड में यहाँ पर दे देते हैं। और साइन इन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन इन कर रहा है ये देखिए दोस्तों, साइन इन हो चुका है, 100% कंप्लीट दिखा रहा है। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो आपको जनरेट करनी थी। अब आप कहते हैं कि जनरेट कर सकते हैं यूनिक आईडी। इस क्लिक हेयर टू यूनिक जनरेट यूनिक आईडी,
इस पे हम क्लिक करेंगे तो योर यूनिक आईडी हैज़ बीन जनरेटेड। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, ये हमारी यूनिक आईडी है। ये देखिए आरजे, ये स्टेट होता है राजस्थान, 2022 में हुई थी हमारी, इतने नंबर हमारा जो है ये आईडी है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना जो है ये रजिस्ट्रेशन एनजीओ दर्पण का कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी की हेल्प के, सिर्फ और सिर्फ हमारी वीडियो की हेल्प से। इतने एनजीओ एनरोल हैं, इतने पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट है, इतने ऑनलाइन डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से आपको फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन सूचना चाहिए, कोई आपको डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक करना ना भूलें और अपने चाहने वालों में भी इस ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।